बड़ी सुंदर बात है। क्या? पद्म पुराण का है ये श्लोक, है श्रीमद् भागवत में भी, पर पद्म पुराण में धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताह होपी तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। ये भगवान की ऐसी कथा है। अरे पापी तो छोड़ो, कल आपने कथा सुनी धुंधकारी की कि मरने के बाद प्रेत बना, और इस कथा को सुना और कथा सुनकर विमान में बैठकर भगवान के धाम चला गया। इसलिए धुंधकारी ने कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और ये कथा ऐसी है कि नित्य निरंतर अपने पितरों के लिए भी, उनके कल्याण के लिए भी ये कथा प्रभावकारी। अब एक प्रश्न और किसी ने किया है यहां पे, क्योंकि 2 दिन से हम चिल्ला रहे। क्या चिल्ला रहे? कि कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नेवतु लभ्यते, करोड़ों जन्मों के पुण्य हो तब भगवान की कथा मिलती है। अब धुंधकारी तो महापापी था। विचार करो सुन के, कल आपने कथा सुनी थी ना धुंधकारी की, कितना बड़ा पापी था, वेश्यागामी था, संत महात्माओं का अपमान करता, शराब पीता, जुआ खेलता है। पर कौन सा पुण्य था धुंधकारी का कि धुंधकारी को कथा मिल गई, धुंधकारी पार हो गया। तो पता है आपको कितना सा पुण्य था धुंधकारी का? है? केवल इतना सा पुण्य था कि जब अपने भाई गोकर्ण जी को धुंधकारी ने डराया, तरह तरह की आवाज और आकृति निकाल के, तो हाथ में जल लेकर गोकर्ण जी ने जल का सिंचन किया। कौन है? प्रकट हो जा। तो धुंधकारी ने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी ती नामतः, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, और स्वकीय नेव दोषेण, मैं अपने किए गए दोष पाप के कारण प्रेत बन गया हूं। इस भूल को धुंधकारी ने स्वीकार किया है और उस बात का उसे पश्चाताप हो रहा है। बस इतना सा पुण्य है, और कोई पुण्य नहीं था धुंधकारी का। और पश्चाताप क्या है? भूल को स्वीकार करना क्या है? यदि हम भूल को स्वीकार कर लें, पश्चाताप कर लें, तो पश्चाताप की अग्नि में बड़ा से बड़ा पाप भी जल करके भस्म हो जाता है। हाँ? पर हमारी आदत ऐसी है, हम स्वीकार नहीं करते भूल। पाप धड़ाधड़ करे जा रहे साहब, अपराध धड़ाधड़ करे जा रहे, छल कपट किए जा रहे, और स्वीकार करते नहीं है। हाँ, ये कमी है। अरे स्वीकार करिए, और स्वीकार करके जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसे पार लगा देते हैं। हाँ, अरे हमसे तो जाने अनजाने पाप अपराध होते हैं। धुंधकारी ने स्वीकार किया, पछता रहा है, और जब कथा को सुना तो पार हो गया। हाँ? तो हम भी जब भगवान की शरण में बैठे तो कैसे बैठे कि प्रभु जाने अनजाने इस शरीर से पाप अपराध होते ही। हाँ, ये शरीर ही अपराधों की गठरी है। पर यदि श्रद्धा से, विश्वास से भगवान की शरण में चले जाएं, और करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं करना। जहां आपको पता लगे कि भगवान की कथा गंगा बह रही है, जाके बैठ जाओ, डुबकी लगाओ, पार। जैसे वो गंगा पाप धोती ना, तो वहां तक सब नहीं जा पाते, इसलिए संतों ने गांव गांव, गली गली ये ज्ञान गंगा बहा दी कि इसमें भी अगर डुबकी लगा दी तो पार हो जाओ। हाँ, कैसी गंगा है ये? सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा ताली बजा के गाओ। इसमें
पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। ताली बजा के बोलिए जगदम्बे मैया की। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। ऋषियों ने मुनियों ने बोलो महिमा गाई। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। संयम से जीवन है ये बात है समझाई। 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 ये वेद बताते हैं सब संत ये गाते हैं। ये वेद बताते हैं सब संत ये गाते हैं। ये वेद बताते हैं सब संत ये गाते हैं। ये वेद बताते हैं सब संत ये गाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते 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 हैं। संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में। वचनों के मोती है सत्संग के सागर में। वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में। वचनों के मोती है सत्संग के सागर में। फल ही फल मिलते हैं सुख के इस सरोवर में। फल ही फल मिलते हैं सुख के इस सरोवर में। फल ही फल मिलते हैं सुख के इस सरोवर में। फल ही फल मिलते हैं सुख के इस सरोवर में। आते हैं भगत जो भी वो अवतर जाते हैं। आते हैं भगत जो भी वो भवतर जाते हैं। आते हैं भगत जो भी वो अवतर जाते हैं। आते हैं भगत जो भी वो भवतर जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो 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 जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ना जा पाए पर संतों ने कहा इस श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में भी अगर डुबकी लगा ली तो भी मनुष्य पार हो जाता है। हाँ? और उसी पावन गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं।